नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अभी हमारी चर्चा जो चल रही है कि अगर कुंडली में किसी भाव में कोई ग्रह बैठते हैं जो रोग का भाव हो, मृत्यु का भाव हो, और कहीं नीच का कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो अगर नुकसान कर रहा है तो उससे हमारी क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और कौन सा ग्रह है वह कौन सी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। जब तक उस ग्रह के ऊर्जा को कम नहीं करेंगे, लेकिन यह देखना पड़ता है कि उस ग्रह का जो दिशा बल कितना है, यह भी देखना पड़ता है कि उस ग्रह की क्या बोलते हैं डिग्री वाइज कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी उसको बोलते हैं, कैपेसिटी कितनी है। जब हम उसको देखते हैं और उसके हिसाब से जब क्या करते हैं कि उसके फ्लो को रोकते हैं, और उसके बाद इसके साथ साथ उससे संबंधित कोई भी दवा, मेडिसिन, क्या बोलते हैं आप उसको, अल्टरनेटिव थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट, कुछ भी अगर प्रयोग करते हैं तो देखिएगा कि वह बीमारी बहुत जल्दी कंट्रोल होना शुरू होने लगती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सूर्य से संबंधित विकार की, अगर सूर्य 8वें भाव में चले जाए, दूसरे भाव में हो, और क्या बोलते हैं और छठे भाव में हो, और अनुकूल ग्रह न हो, तो उस स्थिति में क्या रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, हो सकता है अगर मान लीजिए कि इस तरह की समस्या अगर हो रही है तो एक बार आप लोग अपने कुंडली को खोल के और देख लीजिएगा कि लग्न से 8वां भाव, छठा भाव और दूसरा भाव में कौन सा ग्रह है। उससे संबंधित अगर वह प्रतिकूल है तो उस ग्रह की आप क्या करें कि उस ग्रह से संबंधित भी अगर किसी अच्छे ज्योतिष से उसका आप निदान करवाते हैं, प्लस किसी अच्छे डॉक्टर से आप अपने बीमारी का ट्रीटमेंट कराते हैं, देखिएगा बहुत जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में मैं अभी चंद्रमा के बारे में बात करूंगा। चंद्रमा जो है वह उसका संबंध हमारे जल तत्व से है। चंद्रमा की देखिएगा कि अगर जल तत्व की ऊर्जा अगर बिगड़ जाए तो उससे अगर 8वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो उस स्थिति में क्या होगा कि वह क्रोनिक रोग लेना शुरू हो जाएगा, और जब उसका रोटेशन आएगा उस समय बहुत अधिक परेशान कर सकता है, और वह क्रोनिक रोग एक दिन हो सकता है कि आपके जीवन के समाप्ति का कारण बन सकता है। तो हमको क्या करना है कि उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए उससे संबंधित जो ज्योतिषीय निदान है उसको करना है, लेकिन किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है, जो किसी ऐसे पंडित के चक्कर में नहीं पड़ना है जो आपको इतना ना खर्च करवा दे, इतना ना पूरी तरह से वो समस्या के समाधान के नाम पर डरा के इतना ना ये कर दें कि आपको पूरी तरह बर्बाद कर दे। लेकिन अगर ज्योतिष विद्या को जानते हैं, अगर उससे संबंधित समस्या का धीरे धीरे निदान करते हैं, तो वह जो फ्लो आपको परेशान कर रहा है उस पर रोक लगना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि उस फ्लो के आने से जो समस्या आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है उसको ट्रीटमेंट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जब दोनों एक साथ करेंगे तो इसका बहुत ही कंप्लीट समाधान निकलेगा। मित्रों, चंद्रमा ग्रह जो हमारा होता है वह जल तत्व का ग्रह होता है। चंद्रमा जब हमारे 8वें भाव में, छठे भाव में, या क्या बोलते हैं कि दूसरे भाव में जब होते हैं और प्रतिकूल ग्रह के रूप में होते हैं तो हमें हैजा संबंधी रोग की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जलोदर उत्पन्न हो सकता है जिसको एसाइटिस बोलते हैं, पेट जो बड़ा हो जाता है जलोदर संबंधी, चूंकि जल बढ़ जाती है, वीकनेस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है। बीपी इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि जल तत्व का डायरेक्ट संबंध हमारे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से होता है। आप देखिएगा, हमने देखा है बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट करके, हमने जांच करवा के भी देखा है, जिसकी किडनी की ऊर्जा बहुत अधिक हाइपर हो जाती है। हालांकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, हार्ट में कहीं ब्लॉकेज हो, और भी समस्या हो, लेकिन उसमें अगर किडनी की ऊर्जा बहुत अधिक हाइपर हो जाए, जल तत्व अगर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो हमारे पैथ में कहा जाता है कि किडनी इज द मदर ऑफ लिवर, लिवर इज द मदर ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। जब एक अनबैलेंस होगा तो दूसरा को अनबैलेंस करेगा, और दूसरे को अनबैलेंस करेगा तो उससे संबंधित गति को बढ़ा देगा। उस स्थिति में उस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। किडनी संबंधी विकार, चंद्रमा के बिगड़ने से इतने तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है
कि सबसे पहले अगर कंप्लीट, चूंकि आप ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं ले रहे हैं, आप उस समस्या से परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास कोई एक दिन में आता है। पहले किसी को बीमारी होती है, हम लोग के पास भी देखते हैं, किसी को नॉर्मल बीमारी होता है तो हम लोग भेज देते हैं कि चले जाइए यहाँ दिखा लीजिए, वहां दिखा लीजिए, वहां दिखा लीजिए। और ये नहीं कि हम उस इंस्टीट्यूशन से बहुत पढ़े, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग कहते हैं कि जो परंपरागत विधियां हैं, एलोपैथ है या जो भी है, उसमें करके अगर आपकी बीमारी जब नहीं ठीक हो रही है तो उस स्थिति में तब हम उसके पूरे कुंडली को खंगाल के, थोड़ा सा समय लगता है, और उसके साथ अल्टरनेटिव थेरेपी को जोड़ते हैं। कभी कभी वह जादू की तरह बीमारी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस और क्या बोलते हैं कि अगर जो मैंने समस्याएं बताई है, और कफ रोग 40 जितने भी जो कफज रोग हैं, वो सारे कफ रोग को अगर आप समन कर लेते हैं तो कफ का इलाज कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके चंद्रमा से संबंधित कफज रोग भी कंट्रोल हो जाएगा। डिप्रेशन भी कफज रोग में आ जाता है, कभी कभी डायबिटीज भी कफज रोग में आ जाता है, मूत्र संबंधी विकार भी कफज रोग में आ जाता है। रोग की प्रकृति और शरीर में वात पित्त कैसे किस तरह से बिगड़ा हुआ है उसको कंट्रोल, और प्लस उसके कंट्रोलर को कंट्रोल जब करते हैं, उसके जो फ्लोअर को जब कंट्रोल करते हैं, दोनों विधि से करके, तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। आप इसको करके देखिएगा। हो सकता है एक बार में मेरा वीडियो समझ में नहीं आया, लेकिन 2 बार 3 बार देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। इस वीडियो को देखें और देखने के बाद कम से कम लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।